में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी, साथ साथ कई सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स के ज्ञाता माने जाने वाले अरिस्टोटल साहब, जिनका जन्म 384 BC में कहाँ हुआ था? एस्टैगरा, ग्रीस में हुआ था, आपको पता होगा। तो इनसे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कोटेशंस दी है, इनकी वक्तव्य, इनकी कौन कौन सी बातें, और साथ में इसके बाद बात करेंगे फेमस कमेंट्रीज ऑन एरिस्टोटल, डिफरेंट थिंकर्स ने इनको कैसे इंटरप्रेट किया है, कैसे इनको कहा है। चूँकि ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये एक जगह आपको बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए मैंने सबको एक वीडियो में ऑल इन वन टाइप का फ्रेम करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। ये हैं आपके अरिस्टोटल साहब, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को, लेकिन ऊपर में जो देखने को मिल रहा है आपको कमेंट्स ऑन एरिस्टोटल, ये हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने स्टेट को क्या कहा है? द स्टेट इज द यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग as its end a perfect and self-sufficient life. It is the highest form of community and aimed at highest good. यानी कि स्टेट जो है वो हाईएस्ट गुड, आपके हाईएस्ट फुलफिलमेंट, हाईएस्ट डेवलपमेंट की बात करता है। और यही कारण है कि ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है सिर्फ आपको अच्छे लाइफ देने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे लाइफ देने के लिए आया है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इनका जो कोटेशन है, इफ़ द अर्लियर फॉर्म ऑफ सोसाइटी वॉज नेचुरल, सो इट इज़ द स्टेट, फॉर इट इज़ द एंड ऑफ देम एंड नेचर ऑफ ए थिंग एट एंड। मतलब ये बताते हैं कि जो आपका नेचुरल स्टेट चाहे कितना भी फाइनेस्ट वे में क्यों ना होगा, लेकिन जो आपका स्टेट है वो उसका फाइनल एंड, फाइनल उसका पार्ट है। इसके बाद उनका फेमस कोटेशन है, द स्टेट इज कल्मिनेशन ऑफ वाइडनिंग सर्कल ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन ऑन ह्यूमन बॉन्ड्स। ये बात आप लोग समझ में आया होगा, मैं सोचता हूँ। आगे, द फैमिली इज प्रायर इन टाइम्स बट द स्टेट इज प्रायर बाय नेचर। ये आप सबों को पता है कि अरिस्टोटल ने ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद, द स्टेट इज नॉट मेरली एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, इट इज़ हाईएस्ट या इट इज़ सुप्रीम एसोसिएशन। ये आपके अरिस्टोटल साहब ने कहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, द स्टेट कम्स into being for the sake of life and continues for the sake of good life. This is also called by your Aristotle. इसके बाद, a polis by its nature is some sort of aggregation. It is comes more of a unite. It would be destruction of the polis. ये थोड़ा सा आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि हम देखते हैं प्लेटो ने क्या कहा था कि स्टेट के जो फिलोसफर किंग होंगे उनका क्या काम होगा? सबको यूनाइट करके चलना, सबको एक साथ लेकर चलना, सबके ऊपर एक तरह शासन करना। लेकिन प्लेटो, जो आपको पता है कि प्लेटो के सबसे बड़े क्रिटिक जो थे वो खुद उनके शिष्य यानी कि अरिस्टोटल थे। इन्होंने ये कहा कि जो प्लेटो यूनिटी की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि हमारे स्टेट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हमारे स्टेट में प्लूरलिटी होनी चाहिए। इसलिए पूरी तरह से एग्रीगेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टेट जो है वो कुछ चीज़ों में शासन कर सकता है, कुछ चीज़ों में नियंत्रण कर सकता है, और कुछ चीज़ों में पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जा सकती है। ये आपके अरिस्टोटल कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, द एंड ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट मेरी लाइफ, रादर इट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एनीवन हु बाय नेचर इज नॉट हिज ओन बट अदर इज ए स्लेव। आपको पता होगा कि अरिस्टोटल जो है वो स्लेव को यानी कि दास प्रथा को समर्थन करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जो मास्टर्स होते हैं वो अपने सारे कामों को खुद से करेंगे, तो वो अच्छी चीज़ों में अपना टाइम नहीं लगाएंगे, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए उनके काम में हेल्प करने के लिए स्लेव होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दास प्रथा, जैसे आप अमेरिका के बारे में पढ़ते हो, जैसे आप अमेरिका के बारे में पढ़ते हो, वैसी दास प्रथा का बात यहाँ पर अरिस्टोटल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फॉस्टर ने क्या कहा है? अरिस्टोटल इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, याद रखिएगा। जो अरिस्टोटल है वो सबसे बड़े प्लेटोनिस्ट हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फटाक से कुछ और चीज़ें। ए सिटीजन इज वन हु पार्टिसिपेट इज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लेजिस्लेशन। आपको पता होगा कि किनको सिटीजनशिप देने की बात करते हैं, तो वही लोग जो डेलिबरेटिव असेंबली में जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है, ए सिटीजन इज वन हु पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लेजिस्लेशन एज ए मेंबर ऑफ डेलिबरेटिव असेंबली, आइदर और बोथ दीज बीइंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द स्टेट। इसके बाद, द कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में एरिस्टोटल ने कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ द स्टेट डिटरमाइनिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन, द रेसिडेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड एंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद एन एरिस्टोक्रेसी इज वन वेयर मेंबर्स आर नॉट मेरिटली गुड इन रिलेशन to other standard or other but are absolutely the best in पॉइंट ऑफ क्वालिटी। याद रखिएगा, यानी कि एरिस्टोक्रेसी को ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ गुड के लिए है, बल्कि ये मोरल क्वालिटी को भी डेवलप करने वाला वो एक मीडियम मानते हैं। अब हम बात करते हैं फेमस कमेंट्रीज ऑन एरिस्टोटल, जो फेमस कमेंट्स किए गए हैं। याद रखिएगा, इस स्लाइड आपके लिए राम का बाण काम करेगी। ध्यान रखिएगा, पहला, ही वॉज फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। किस विचारक ने इनको फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा? तो ये है आपके सीसी मैक्सी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, द ग्रेटनेस ऑफ अरिस्टोटल इज एग्जिबिटेड नॉट इन हिज लाइफ बट इन हिज राइटिंग। यानी कि जो आपके एम जी फॉस्टर जो है, फॉस्टर जो विचारक है, उन्होंने कहा है कि उनके जीवन से क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कौन सी बातों को लिखा है। इसके बाद अरिस्टोटल वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंसाइक्लोपीडिस्ट ऑफ लर्निंग एंड द फर्स्ट। ये जो है वो आपके कैटलिन साहब ये बात को कहते हैं। इसके बाद एंड्रयू लॉकियर ने क्या कहा है, द पॉलिटिक्स एज इट कम्स टू अस बिगिन्स with the word observation tells us like that Aristotle reputation as the first great empiricist। चूँकि आपको पता है एरिस्टोटल जो है वो व्यवहारवादी थे, इन्होंने इंडक्टिव मेथड का यूज किया था, जहाँ पे प्लेटो जो है वो डिडक्टिव मेथड का यूज करते थे। तो ये चीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल इज रिचेस्ट ट्रेजर दैट हैज़ कम डाउन टू एस फ्रॉम एंटिक्विटी। तो ये बात आपके जेलर साहब ने कहते हैं, JDLLER, ये आपके जेलर की याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, अरिस्टोटल इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट एंड that is he is permeated by Platonism to degree in which perhaps no great philosopher besides him has been permeated by the through of another। ये अब आपके EM फॉस्टर कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद प्लेटो सिक्स सुपरमैन हु विल क्रिएट ए स्टेट एज गुड एज आउट टू बी। जितना स्टेट अच्छा होना चाहिए उतना स्टेट क्रिएट करने की कोशिश प्लेटो की है। लेकिन एरिस्टोटल सिक्स टू सुपर साइंस, सिक्स ए सुपर साइंस विच विल क्रिएट ए स्टेट एज गुड एज कैन बी। जो स्टेट जितना अच्छा हो सकता है, यानी कि यहाँ पे एम्पिरिसिज्म को बेस किया गया है, ये बात आपके मैक्सी साहब ने कहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जेलर ने एक और कहा है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल इज ग्रेटेस्ट ट्रेजर दैट हैज़ कम डाउन टू अस, जो पिछले वाले में है। एंड इसके साथ साथ इट इज़ ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट वी पोसेसेस। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कमेंट्रीज ऑन योर फेमस अरिस्टोटल, आपके पिता, आपके कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस के पिता। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस एंड कमेंट्रीज, याद रखिएगा। आप हमारे पॉलिटीहुड टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्विजेज, इसके साथ साथ लाइव सेशंस फॉर योर प्रिपरेशन by the best approach and best medium। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।